नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत के इतिहास में पहली बार गिनती के ऐन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, अपने ऊपर उठे गंभीर सवालों पर सफाई। जयराम रमेश ने कहा था कि अमित शाह के मंत्रालय ने 150 कलेक्टरों को फोन करके धमकाया है। इस पर आयोग ने कहा कि शक का कोई इलाज नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। 1952 के पहले चुनाव से लेकर अभी तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या चुनाव आयोग मान रहा है कि उसकी विश्वसनीयता की चिंदियां उड़ चुकी हैं और बची खुची कसर एग्जिट पोल के अनुमानों ने पूरी कर दी? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की चिंदियां उड़ा चुके थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी काउंटिंग में धांधली करा सकती है। हो सकता है कि भाजपा काउंटिंग धीमी करवा दे और रात में बत्ती गुल करवा दे। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद बहुत सारे एग्जिट पोल तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं। जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है पतंग, उतना बड़ा होता है उसका पतन। अखिलेश ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है और पूरे देश में भी इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले बहुत ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। देश नकारात्मक ताकतों से जीतने जा रहा है। अखिलेश तो यहां तक कहते आ रहे हैं कि भाजपा अकेले दम पर 140 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। 140 करोड़ की देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। तो क्या इन दावों में कोई दम है? देखिए, पूरा विपक्ष कह रहा है कि एग्जिट पोल के सारे अनुमान धरे के धरे रह जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, स्टालिन कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं, और तो और खुद एनडीए के कई घटक दलों को भी लगता है कि 1 जून को जो पोथन्ना चैनलों पर जारी हुआ है, 4 जून को उसकी किरचें उड़ते देर नहीं लगेगी। तो क्या इसे गंभीरता से लिया जा सकता है या फिर ये बेसर पैर की बातें हैं? इसी बीच सोनिया गांधी ने एक बयान जारी करके माहौल गर्म कर दिया है। जी हां, लगभग सारे एग्जिट पोल्स में विपक्षी गठबंधन को 150 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी बीच कांग्रेस संसदीय समिति की अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान सामने आया है। एग्जिट पोल्स के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें इंतजार करना होगा, बस इंतजार करें और देखें। हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल के नतीजों से बिल्कुल उलट होंगे। Exit polls are giving majority to NDA. We just have to wait and see. We just have to wait and see. आपको बता दें कि सोनिया गांधी डीएमके कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची थी। इसके पहले उन्होंने तमिलनाडु के दिग्गज नेता एम करुणानिधि को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी और इसी कार्यक्रम से निकलते हुए सोनिया गांधी ने एग्जिट पोल को लेकर टिप्पणी कर दी। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने अनुमान लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहेंगे और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलने जा रहा है। कुछ एग्जिट पोल्स ने तो एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें दे दी है, अब की बार 400 पार सच दिखा दिया है, जबकि अधिकांश ने अनुमान जताया कि भाजपा गठबंधन 350 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। यह संख्या सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को केवल 145 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी 2019 में मिली 303 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री के कुछ दोस्त हैं, मीडिया उनकी मुट्ठी में है, वे इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें तैयार सवाल और जवाब मिलते हैं। खड़गे ने पूछा कि मोदी ने क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जैसे मनमोहन सिंह किया करते थे? ये बस चुनिंदा लोगों को बुलाते हैं और उन्हें वही जवाब देते हैं जिनके सवाल पहले से तय होते हैं। इधर एक और घटना ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच जाते हैं। आपको पता ही होगा कि हर एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को भारी नुकसान दिखाया गया है। इसमें भी सबसे ज्यादा भाजपा को नुकसान दिखाया गया है। ऐसे में नतीजों से ठीक एक दिन पहले मोदी से मिलने के लिए नीतीश कुमार का दिल्ली पहुंच जाना बहुत कुछ कहता है। एयरपोर्ट से उनका काफिला सीधे प्रधानमंत्री के महल की ओर चल पड़ता है और वहां से निकलने के बाद नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं। अभी तक इन दोनों ही मुलाकातों का एजेंडा सामने नहीं आया है, लेकिन इसे लेकर बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। इसके पीछे तेजस्वी यादव का वो बयान भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश चाचा का मन एनडीए में नहीं लग रहा है और वो पलटने की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। हालांकि फिलहाल इन दावों का कोई तात्कालिक अर्थ नहीं निकाला जा सकता। उधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने चेतावनी भरे लहजे में चुनाव में लगे अफसरों से कहा कि काउंटिंग में घालमेल मत कीजिएगा, नहीं तो जनता तैयार है। उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट के आधार पर अगर 2020 वाले फरेब की अगर कहीं संभावना या आहट तक सुनाई दी तो इसका मतलब या विरोध साल 2020 जैसा नहीं रहेगा। इस विरोध के पीछे बिहार की पूरी जनता खड़ी होगी। उन्होंने कहा पोस्टल बैलेट किसका होता है सबको पता है, यह उनका होता है जो बड़ी संख्या में बदलाव चाहते हैं। आरजेडी समेत कई दलों ने मांग की थी कि हर राउंड की गिनती सार्वजनिक की जाए और जब उसका डेटा अपलोड हो जाए तभी अगले राउंड की गिनती शुरू की जाए। चुनाव आयोग ने इसे मान भी लिया है, लेकिन जब तक ये काउंटिंग में नजर नहीं आता तब तक सबकी धड़कनें तेज ही रहेंगी। तो अब समय कितना बचा है? सबको इंतजार है कि एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या विपक्ष की आंकड़ेबाजी। इस बीच आपके लिए एक दहला देने वाली खबर यह है कि चुनाव खत्म होते ही दूध, दाल, सब्जियां और टोल टैक्स महंगा हो गया है। मतलब जीने के लिए आपको थोड़ी और कीमत चुकानी पड़ेगी, थोड़ा और दम लगाना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।